सबके दावे हाल के दिनों में सुने होंगे और आप तो सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में उठते बैठते हैं अभी भी, तो चर्चा जरूर होती होगी। आपकी राय क्या है इन 3 राज्यों पर? हमारे ये सभी मित्र हैं, सबसे चर्चा होती है। जैसा आप मानक जी आपने कहा कि आज के माहौल में भविष्यवाणी करना सबसे खतरनाक होता है, लेकिन चूंकि आपकी तरफ से है कि नहीं कुछ बोलिए, तो हमको जो मोटे तौर पे ये लग रहा है अभी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लगता है कि कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। अब एकदम ये कहना कि नहीं यही जीतेगा ज़रा मुश्किल है, निश्चित तौर पर ये है। राजस्थान में मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ है कि बीजेपी वहाँ आ सकती है, बट मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है इसको कहना। हाँ। लेकिन अगर बीजेपी को एक मतलब थोड़ा सा कहीं फुर्सत से अगर वो ये है कि हाँ थोड़ी राहत है, तो वो राजस्थान से लेके हो सकती है। हालांकि फाइट वहाँ भी गहलोत जीतने वो नहीं है, टफ है। बट उन 2 राज्यों में एक बात और कहूँगा जिसके मैं सिद्धांत खिलाफ रहा हूँ कि अगर क्लियर कट मैंडेट नहीं है तो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए। और ये गलती बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी की थी और कर्नाटक में भी की थी, क्योंकि देखिए जनता इतनी अब जागरूक है, वो जानती है चीज़ों को। अगर आपको क्लियर कट मैंडेट नहीं है तो जोड़ तोड़ और इधर उधर से फिर आपको सत्ता में नहीं आना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश में टक्कर है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मध्य प्रदेश इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पिछला मैंडेट बीजेपी ने स्वीकार किया होता और अगला बैठती तो आज निश्चित तौर पर मैं कहता कि 100% बीजेपी के चांसेस हैं। लेकिन एक जो चीज़ है, अगर आपको जनता क्लियर कट मैंडेट नहीं देती तो आपको ये सब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ठीक है, राजनीति फिर भी आप टक्कर बता रहे हैं, इसका मतलब 20 साल बीजेपी वहां राज कर रही है और तब भी अगर आप मध्य प्रदेश में टक्कर बता रहे हैं, टक्कर तो इसका मतलब वहां बीजेपी शिवराज कुछ तो ठीक कर रहे हैं। नहीं, टक्कर तो मेरा कहना कि देखिए अर्थ ये है कि बीजेपी आप कहीं भी देख लीजिए, कर्नाटक में भी क्या हुआ, हार गए मतलब, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज इंटैक्ट है। आप ये देखिए दिल्ली में लगातार हारते रहे हैं आप पार्टी से, लेकिन आप देखिए बीजेपी का वोट बैंक इंटैक्ट। तो मैं ये जो कह रहा हूँ कि बीजेपी देखिए, जिसको मैं कहता हूँ कोर स्ट्रेंथ, बीजेपी कोर स्ट्रेंथ अपनी मेंटेन करती है। ये अलग बात है कि बाकी समीकरण उसको हरा देते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ राइट वर्सेस रेस्ट अगर कहीं से यूनाइटेड हो गया, जो लाइक कर्नाटक में जेडीएस पूरी तरह समाहित हो गई कांग्रेस में, तो वो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है कि छत्तीसगढ़ में तो अब तो उन्होंने अपनी बगावत कंट्रोल कर ली। टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बन गए, दोनों साथ साथ आ गए, तब भी आप टक्कर बता रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए छत्तीसगढ़ में कैसा है वही देखिए, पिछली बार इसके पहले वाले में छत्तीसगढ़ में था, कांग्रेस आई थी लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन हुआ तो सारी सीटें जो है चली गई बीजेपी को। मतलब बीजेपी का वोटर है, लेकिन वो जो चेहरा होता है वो उस समय किससे जो नेतृत्व होता है उस नेतृत्व से कितना खुश है, कितना नाराज है स्टेट के लिए, वो डिपेंड करता है। असेंबली के इलेक्शन में रामकृपाल जी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई चेहरा है नहीं। नहीं, बीजेपी का मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं, आप जो टक्कर बता रहे हैं मैं उसकी वजह पूछ रहा हूं। नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि देखिए 2014 में भी अगर आप देखिए कि उसके बाद जो चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में कोई चेहरा नहीं था, हरियाणा में कोई चेहरा नहीं था, उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा नहीं था। ईमानदारी की बात, तीनों बड़े महत्वपूर्ण राज्य रहे, चेहरे बाद में आए हैं। तो ये कहना कि चेहरा होने से फायदा होता है, चेहरा नहीं होने से फायदा होता, मैं इसको नहीं मानता। कई बार चेहरा होने से पार्टी की इनफाइटिंग हो जाती है, जहाँ क्लियर कट हो जाता है यही है। जब तक चेहरा नहीं होता तब तक ये लोगों को लगता है कि शायद मेरा भी चांस है। एक कमेंट और, आप जो राजस्थान में बीजेपी को आगे बता रहे हैं, मैं फिर अगेन उसी पे आऊंगा, चेहरों की लड़ाई पे। वहां पर क्लियरली अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मतलब सड़क पे लड़ाई हो रही है, समझ लीजिए इतने महीनों से। और उधर बीजेपी में भी वसुंधरा राजे को अब जाकर अमित शाह ने एक इशारा किया है मंच पर कल ही कि हाँ वसुंधरा राजे चेहरा हो सकती है अब जाकर। नहीं देखिए, मैं एक बात बताऊं, इन फाइटिंग जो होती है ना, किसी भी पार्टी, किसी में थोड़ा ज़्यादा मतलब जितना आप सचिन पायलट चूंकि बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट डिप्टी सीएम रहे तो वो ज़्यादा दिखती है, लेकिन कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है राष्ट्रीय पार्टियां जहां इन फाइटिंग नहीं होती। हर जगह दावेदार होते हैं, हर जगह महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बीजेपी अभी भी एक चीज़ है कि बीजेपी में कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं होती, वहाँ एक हाईकमान है जो इन फाइटिंग को कंट्रोल कर लेता है, बाहर का रास्ता दिखा देता है। कांग्रेस में देखा होगा आपने, जैसे पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में वही था,
इन फाइटिंग इस कदर हो जाती है कि कई बार ये लगता है कि आला कमान बिल्कुल वो है परेशान। उसी वजह से आप बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं? मैं इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, देखिए एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होती है। राजस्थान का जो करेक्टर रहा है बदलने का, तो मध्य प्रदेश में तो जैसे 15 साल से वो हैं। अब यहाँ पे गहलोत, आप बहुत बढ़िया काम गहलोत ने किया था जब मनमोहन सिंह थे, याद रखिए बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे हुई कि सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी गहलोत को हरा ले गई और शिवराज सिंह उस समय रिटर्न कर लिए। मैं 13 की बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान में भी मैं कहता हूं कि बीजेपी की जो है संगठन की ताकत उसके साथ रहती है। हारने के बावजूद उनका वोट परसेंटेज अच्छा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कंटेस्ट। ओके, अब है दुबे की भविष्य।